हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए। तो जीएनएम 453 पोस्ट पर, एएनएम 1800 पोस्ट पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पे होगा। तो उसके लिए कितने प्रतिशत आपको चाहिए होंगे कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए, इस टॉपिक पर बात करूंगा। सभी कैटेगरीज के लिए बात करूंगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, साथ में सब कैटेगरी, पीएच, एफएफ, ईएक्स, सर्विसमैन, आप सभी के लिए बात करने वाला हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया वो DGMH यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लें। ठीक, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर से फॉर्म फिलअप होगा। ANM GNM रजिस्ट्रेशन पोर्टल करके लिखा हुआ है, या फिर आप सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाएंगे, वहाँ पर भी फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दिख जाएगा। 31 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलअप करने के लिए, उसके पहले ही आप फॉर्म को फिलअप कर लें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए GNM के लिए आपका 453 सीट पर एडमिशन होना है और ANM के लिए आपका 1800 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। GNM के लिए 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, ANM के लिए 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है तो मैंने बता रखा है, सेपरेट सा वीडियो दिया, उसको देख लेना। एक प्लेलिस्ट है यूपी GNM ANM करके 2024, उसको एक बार ज़रूर से देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ढेर सारी वीडियोज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल हो सकती है। अब मैं बात करूँगा कट ऑफ से रिलेटेड, कट ऑफ क्या कुछ जाती है GNM के लिए, ANM के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले GNM की बात करूँगा। कट ऑफ बिल्कुल ही हाई रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्स फीस है, कोर्स फीस 0 रुपये है, एक भी रुपये फीस नहीं रहने वाली। अब दोस्तों कोर्स फीस कुछ लग नहीं रहा, उसके साथ में आपको हॉस्टल देखने को मिल जाता है, हॉस्टल भी मिलता है, जिसके चलते कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और सीटें तो मामूली सी है, 453 सीटें। और यूपी में तो अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप बिहार से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ किधर से भी हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इधर पे। और एग्ज़ाम होना नहीं है, आपका मेरिट बेस होगा। कट ऑफ की बात करूँ तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ GNM के लिए। जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं, आप लोगों के लिए कम से कम 89 का एवरेज आपने मेंटेन किया हो, तभी यहाँ पर सीटें मिलने वाली हैं। अब मैं जितना बता रहा हूँ उससे 1-2% कम कर लेना, 1-2% ज़्यादा कर लेना, इससे ज़्यादा वेरी नहीं होगा। ठीक, अदर स्टेट वाले भी जनरल में आते हैं, तो आप लोगों के लिए 89% का एवरेज मेंटेन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 10th में 89 होना चाहिए, 12th में 89 होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि 89 का एवरेज मेंटेन होना चाहिए। कैसे होगा सर? मान लिया 10th में आपके 91% थे और 12th में कुछ ऐसे मान लो, ठीक, जिससे निकल करके क्या है आपका 89 निकल के आ जाए, उसको 2 से डिवाइड करने पर तो आपका बन जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 90 का एवरेज, तो आप सभी को पता होगा 90 का एवरेज बनाना है तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों में 90 होना चाहिए, या फिर किसी में 92 हो, किसी में 88 हो, तो आपका 90 का एवरेज आता है। जो मैंने बोला वो 88-89 का एवरेज आपको मेंटेन करना है अगर जनरल कैंडिडेट हो। EWS OBC की बात करूँगा, दोनों का लगभग सिमिलर कट ऑफ जाता है, ज़्यादा नहीं मतलब डिफरेंस देखने को मिलता। आप लोगों का भी लगभग 87% का एवरेज रहने वाला है। 1 से 2% ज़्यादा करिएगा, 1 से 2% कम करिएगा, राइट। यहाँ पर मैं बात करूँ अगर SC और ST कैटेगरी की, तो आप लोगों में भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो आप लोगों का जो मिनिमम होना चाहिए वो 83, 84, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। इससे कम परसेंटेज पर सीट यहाँ पर नहीं मिलने वाली। लेकिन जो कैंडिडेट हमारे ANM करके GNM करने जा रहे, उनके लिए 57, 58% पर भी उनको सीटें अलॉट हो जाती हैं। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि आप लोगों के लिए सीटें रिजर्व हैं, लगभग 15% सीटें आप लोगों के लिए रिजर्व है। हमारे जो सब कैटेगरी के बच्चे, सब कैटेगरी हमारे PH आ रहे हैं, FF आ रहे हैं और EX सर्विसमैन आ रहे हैं, आप लोगों के लिए जो कट ऑफ जाती है वही 61, 62, 63, इतने परसेंटेज पर भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि सीटें हर जगह रिजर्व है आपके लिए।
जीएनएम की बात हो गई। अगर मैं एएनएम की बात कर लूँ तो जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनके पास EWS नहीं होता है, अब आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। आप लोगों का अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 85, 86 इतने का एवरेज मेंटेन होगा तो आपको यहाँ पर सीट मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ OBC की और EWS की, दोनों की साथ में बात करूँगा तो 81, 82% इतने का एवरेज होगा तो आपको सीटें यहाँ पर मिल जाएंगी। अब इससे 1-2% ज़्यादा कर लेना, 1-2% कम कर लेना, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। अगर मैं SC और ST कैटेगरी की बात करूँ 76, 77% पर भी आपको सीटें अलॉट हो जाती है। हो सकता है इतने पर पहले मेरिट लिस्ट में ना आए, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, आपको उसमें सीटें अलॉट हो सकती है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर भी कुछ हमारे होंगे जो कि 5 साल तक NHM या CCHN में जॉब किए होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। तो आप लोगों के लिए कट ऑफ जो रहने वाली है 59%, 58%, इतना ही परसेंटेज चाहिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कट ऑफ रहा कैटेगरी वाइज, और दोस्तों वेरी नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म फीस 100 रुपये और 200 रुपये है, तो आप बेशक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए। किस्मत अच्छी होगी तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ प्राइवेट में तो एडमिशन चल ही रहा है, जा कर के आप ले सकते हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। उससे ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ अगर टाइम होगा तो वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ टेलीग्राम पे दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।